अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर यह दावा किया जाना कि इसे हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था, इसके बाद से इस दरगाह की चर्चा चारों ओर है। इस दरगाह के सर्वे की मांग वाली याचिका अदालत में स्वीकार भी कर ली गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर हो रही तमाम चर्चाओं के बीच इतिहास में भी झांकना जरूरी होगा। हम आपको अजमेर शहर के साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के इतिहास के बारे में भी बहुत अहम और ठोस जानकारी बताएंगे। शुरू करते हैं अजमेर के शहर से। अजमेर शहर का पुराना नाम अजयमेरू था। अजयमेरू प्राचीन वक्त में चौहान राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। चौहान वंश का शासन मौजूदा राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक था। अफगान शासक मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में चौहान वंश के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, उसे हरा दिया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी की सेना ने इस शहर को लूट लिया था। अजमेर के रहने वाले हरबिलास सारदा अपनी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव 1911 में लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी की सेना ने अजयमेरू में हत्याएं, लूटपाट की और मंदिरों के पिलर और उसकी बुनियाद को नष्ट कर दिया। हरबिलास सारदा की किताब का जिक्र अजमेर की अदालत में दायर याचिका में भी किया गया है। क्या पहले महादेव का मंदिर थी अजमेर शरीफ दरगाह? पक्ष और विपक्ष पर वो सब कुछ जो जानना जरूरी। हिंदू सेना की मांग है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। अगर दरगाह का किसी तरह का पंजीकरण है तो उसे रद्द किया जाए, इसका ASI सर्वेक्षण कराया जाए और हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाए। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की एक कोर्ट में दायर याचिका में यह बात कही है। 27 नवंबर को अदालत ने याचिका मंजूर कर ली है। अजमेर शरीफ दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे क्यों किए जा रहे, इसी टॉपिक पर है। 25 सितंबर 2024 को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की। 38 पेज की याचिका में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर होने का दावा किया गया। गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह पर 2 साल की रिसर्च और एक किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया। इसमें बताया गया कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर मौजूद है। 27 नवंबर को याचिकाकर्ता के वकील योगेश सिरोजा ने सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच के सामने तथ्य रखे। कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया। कोर्ट ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एक नोटिस जारी किया। तीनों से 20 दिसंबर तक जवाब मांगा है। विष्णु गुप्ता ने याचिका में 3 तर्क दिए। इन्हीं के आधार पर उन्होंने जांच की मांग की। पहला, हरबिलास शारदा की किताब। रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा ने 1911 में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब लिखी। 168 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। पेज नंबर 93 पर लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है। वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को छूने और रंग पुताई से भर दिया गया। पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वह किसी जैन मंदिर का है। पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। ये सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाली, घंटी बजाने वाला के रूप में जाना जाता है। सारदा अपनी किताब में लिखते हैं कि अजयमेरू शहर 400 साल तक ऐसे ही हालात में रहा। इतिहासकार रॉबर्ट हैमिल्टन इरविन अपनी किताब सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर 1841 में एक कहानी बताते हैं जो उन्होंने अजमेर के सबसे विद्वान खादिम दरगाह के सेवक से सुनी थी। इरविन ने लिखा है, एक जगह एक प्राचीन मंदिर था जो महादेव का था। सारदा के अनुसार अजमेर शरीफ दरगाह के जिस स्थान पर आज दरगाह की संरचना है
वहाँ पहले महादेव को समर्पित एक मंदिर था। यह परिवार उस समय का था जब ब्रिटिश काल में भारत के धार्मिक स्थलों का रूप धीरे धीरे बदल रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि इस परिवार का कार्य चंदन चढ़ाने से जुड़ा हुआ था, जो आज भी दरगाह में घंटा बजाने वाले परिवार द्वारा निभाया जाता है। शारदा ने यह भी लिखा कि पुराने दस्तावेजों और परंपराओं के अनुसार इस स्थान पर एक भूमिगत रास्ता था जो दरगाह के तहखाने तक जाता था। शारदा ने अपनी किताब में यह भी कहा है कि दरगाह के नीचे कई तहखाने हो सकते हैं जो प्राचीन हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं। उन्होंने बलांद दरवाजे और दरगाह के आंगन के नीचे कुछ स्थानों का उल्लेख किया है जहां इस तरह के अवशेष मौजूद हो सकते हैं। उनका यह दावा है कि पूरी दरगाह, जैसा कि प्रारंभिक मुस्लिम शासकों के समय में हुआ था, पुराने हिंदू मंदिरों के स्थानों पर आंशिक रूप से परिवर्तित करके बनाई गई प्रतीत होती है। शारदा ने अपनी किताब में 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे आज मस्जिद के रूप में जाना जाता है, का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है कि इस मस्जिद को एक प्राचीन हिंदू सरस्वती मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। इस मंदिर को बनाने के बारे में शारदा ने लिखा है कि यह मंदिर एक उच्च शिक्षण केंद्र था। शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमण के बाद अजमेर के हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और इन स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा था, जहां हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। यह तथ्य बताता है कि आक्रमणों के बाद धार्मिक स्थलें बदलते रहे और पुराने हिंदू स्थलों का रूप बदलकर नए इस्लामी धार्मिक स्थल बन गए। शारदा की किताब में दर्ज किए गए इन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि अजमेर शरीफ दरगाह का सर्वेक्षण किया जाए ताकि इस ऐतिहासिक स्थल के वास्तविक इतिहास का पता चल सके। यह याचिका केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अजमेर दरगाह समिति के खिलाफ दायर की गई है। अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और अब इस मामले पर कानूनी कार्यवाही चल रही है।